आज देखिए मेरे घर में कौन नए मेहमान आए हैं, एकदम सुंदर से क्यूट से। ये मेरे कान्हा जी हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इनका साज श्रृंगार करूं। तो आज इनका दिन आ गया कि आज मैं इनका साज श्रृंगार करूं। तो मैं इनका साज श्रृंगार करते हुए का आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी। तो मैं सबसे पहले इनका स्नान करूंगी। आज मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लिया है क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो मेरे लड्डू गोपाल को सर्दी ना लग जाए, तो इसलिए मैंने हल्का गर्म पानी लिया है। तो अब मैं इन्हें इस तरह से दूध से नहलाऊंगी और इन्हें मैं बहुत धीरे धीरे नहलाऊंगी क्योंकि एक साथ हम खुद भी नहाते हैं और पानी डालने लगे तो घबराहट होने लगती है। तो इन्हें भी मैं बहुत धीरे धीरे पानी से नहलाऊंगी क्योंकि हम लोग भी यदि ज़्यादा पानी एक साथ डाल देते तो घबराहट होने लगती है। और ये तो बिल्कुल छोटे से हैं, इनमें तो हम लोगों की पूरी श्रद्धा रहती है। तो हम इनको पूरा जो भी साज श्रृंगार करें, इनको भोजन कराएं या फिर स्नान कराएं, तो पूरा श्रद्धा के साथ में ही करना चाहिए, जैसे कि साक्षात हमारे प्रभु हमारे सामने हैं। तो अब मैंने इन्हें नहला दिया है। अब मैं इनको स्नान करा चुकी हूँ, तो अब मैं इनको टॉवल से पोंछ देती हूँ और अब मैं इनको वस्त्र पहनाऊँगी। तो मैं इनके लिए वस्त्र भी नए ही लेकर के आई थी। ये देखिए, ये कितने खूबसूरत वस्त्र हैं इनके। तो अब मैं ये वस्त्र इनको पहनाती हूँ। देखिए, ये वस्त्र इनके ऊपर इतने खूबसूरत लग रहे हैं और ये वस्त्र भी इन्होंने खुद ने ही चॉइस किए हैं। इनकी चॉइस भी बेमिसाल होती है। ये देखिए, मैं इनके लिए कितना खूबसूरत नेकलेस लेकर के आई हूँ। तो अब मैं इनको ये पहनाऊँगी क्योंकि जो मेरे कान्हा जी इतने खूबसूरत हैं, तो मैं इनके लिए सारे जो ज्वेलरी श्रृंगार वगैरह है बहुत खूबसूरत ही लाई हूँ। और देखिए, ये मैं इनके हाथ में पहना रही हूँ और इनका साज श्रृंगार करने में मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मैं इनके कान के लेकर के आई थी, तो अब मैं ये पहनाऊँगी इनको। मैं इनकी ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी भी लेकर के आई थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बांसुरी है इनकी। इनके एकदम ड्रेस और जो ज्वेलरी है, मैं उसकी मैचिंग की ही बांसुरी लेकर के आई थी। अब मैं इनको ये बांसुरी देती हूँ क्योंकि बांसुरी के बगैर तो इनका काम ही नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये बांसुरी बजा बजा करके हम लोगों को भी मोह में लाते हैं और गोपियों को भी लेकर के आते थे। तो ये यशोदा माँ के इसी वजह से ज़्यादा प्यारे से मोहन है। तो ये देखिए, ये एकदम तैयार हो गए हैं। तो अब इन्हें भूख लगी है बहुत ज़ोर से क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद अब इन्होंने लंच नहीं किया है। बोल रहे मुझे इतनी देर से तैयार किए जा रही हो, मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दे रही हो। तो अब ये देखिए, अब मैं इन्हें खाने के लिए दूंगी क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो मेरे कान्हा जी हैं उन्हें ज़्यादातर मीठा ही पसंद है। तो अब ये आराम से मैंने इनके आगे भोग लगा दिया है क्योंकि हम जब भी भोग लगाते हैं तो हमें भोग लगाने के तुरंत बाद भोग नहीं उठा लेना चाहिए, थोड़ी देर वहाँ पर रखना चाहिए। क्योंकि जब हमें भी भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं बैठ कर के आराम से। तो इसी तरह जब आप भगवान को भी भोग लगाते हैं तो देर तक उनके सामने भोजन रखा करें। और रात में जब आप भगवान को सुलाते हैं तो देखिए, जो हमारे घर के बच्चे होते हैं उन्हें भी रात में भूख लगती है और कई बार उठ करके वो हमसे भोजन मांगते हैं या फिर हम उन्हें कोई चॉकलेट स्नैक्स वगैरह देते हैं। तो जब मैं ये अपने लड्डू गोपाल को कान्हा को सुलाती हूँ तो मैं इनके पास में कुछ मिठाई वगैरह कुछ भी खाने के लिए रख देती हूँ ताकि इन्हें भूख लगे तो ये मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। तो ये देखिए, अब ये मेरे कान्हा जी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब इनका पूरी तरह से साज श्रृंगार हो गया है और अब मैं इनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हूँ। और ये कान्हा जी आप लोगों के ऊपर भी इस तरह से ही कृपा बरसाएं, आपके बच्चों के ऊपर भी और मेरे बच्चों मेरे परिवार के ऊपर भी यही कृपा बरसाते रहें। तो आप सब भी मेरे साथ बोलिए राधे राधे। और मेरे कान्हा जी अब आराम करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि सुबह से ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं।